Assalamualaikum. I welcome to all of you in Al Munir High School e-learning system class 3. This is your English lecture and today we are going to learn unit number 7 seasons. So let's start the reading. Unit number 7 seasons. There are 4 seasons in a year, you know very well: winter, spring, summer and then autumn. In Pakistan we have the winter season from December to February, spring in March and April, summer from May to September and autumn in October and November. Some cities in Pakistan have a longer summer season, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ शहरों में मौसम गर्मा जो है वो लंबा होता है, एंड अदर सिटीज़ हैव अ लॉन्गर विंटर सीजन, और कुछ शहरों में सर्दियाँ जो हैं वो लंबी होती हैं. लेट अस सी व्हाट सम चिल्ड्रन फ्रॉम द अदर कंट्रीज आर डूइंग इन ईच सीज़न. हम ये देखते हैं कि जो दूसरे मुल्क हैं, जो अदर कंट्रीज़ हैं, उसमें बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं हर सीज़न में. इट इज़ अ विंटर इन कैनेडा. पिक्चर से आप शो हो रहा है कि ये विंटर सीज़न है और ये कहाँ का है, कनाडा का. इट इज़ वेरी कोल्ड. ये क्या होता है, बहुत सर्द होता है. द स्ट्रीट एंड हाउसेस आर कवर्ड विद स्नो. तमाम गलियाँ और घर बर्फ़ से ढके होते हैं. आइसिलस हैंग फ्रॉम द ट्रीज. आइसिलस होते हैं बर्फ़ के छोटे टुकड़े, दरख्तों से लटक रहे होते हैं, पीसीस. बॉब एंड हिज सिस्टर केट आर मेकिंग द स्नोमैन. ये दोनों बॉब एंड केट हैं, ये स्नोमैन इन्होंने बनाया है. देयर फ्रेंड्स आर हैविंग अ स्नोबॉल फाइट एंड सम चिल्ड्रन आर ईटिंग रोस्टेड नट्स. उनके जो दोस्त हैं वो क्या कर रहे हैं, स्नोबॉल बनाकर फाइट कर रहे हैं, और कुछ बच्चे रोस्टेड नट्स खा रहे हैं. बॉब्स फादर इज़ शॉवलिंग द स्नो आउटसाइड देयर हाउस. और जो बॉब के फादर हैं वो घर से बाहर जो हैं वो बर्फ़ में हरकत कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. शॉवलिंग होता है मूव करना. बॉब्स मदर इज़ ड्रिंकिंग हॉट कॉफ़ी. और बॉब की जो मदर हैं वो गरम गरम कॉफ़ी पी रही हैं. इट इज़ द स्प्रिंग इन जापान. जापान में ये स्प्रिंग सीज़न है. द ब्लूसम ऑन द चेरी ट्रीज आर लुकिंग ब्यूटीफुल. मतलब जो चेरी ट्रीज़ हैं उसकी जो तरोताज़गी है वो बहुत खूबसूरत लग रही है. देयर आर कलरफुल बटरफ्लाइज एवरीवेयर. हर तरफ रंग बिरंगी तितलियाँ हैं. अकीनो इज़ वाटरिंग द प्लांट्स. कीनो पानी दे रही है इन हर गार्डन, अपने बाग में. शी इज़ वेयरिंग अ किमोनो. किमोनो होता है उनका ट्रेडिशनल ड्रेस, उसने वो पहना हुआ है. हर सिस्टर सोशी इज़ पेंटिंग. उसकी सिस्टर जो है वो पेंटिंग कर रही है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. हर पेरेंट्स आर सिटिंग ऑन द फ्लोर with a low table in front of them and they are drinking tea. मतलब उनके सामने एक छोटी सी लो हाइटेड टेबल है, पेरेंट्स बाग में बैठे हैं और चाय पी रहे हैं. इन द समर, इट इज़ द समर इन इराक. इराक में ये समर सीज़न है. इब्राहिम इज़ सिटिंग बाय द रिवर साइड. इब्राहिम दरिया के किनारे बैठा है. हिज फादर इज़ फिशिंग. उसका फादर जो है वो मछलियाँ पकड़ रही हैं. एंड रोस्टिंग फ़िश फॉर द कस्टमर. और जो कस्टमर हैं उनके लिए फ्री फ़िश को फ्राई कर रहे हैं. सम पीपल आर ईटिंग कोल्ड वाटरमेलन. कुछ जो है वो ठंडा ठंडा तरबूज खा रहे हैं. द डेट्स आर राइप ऑन द ट्रीज. दरख्तों के ऊपर खजूरें जो हैं वो पक चुकी हैं. सम पीपल आर ट्राइंग टू ब्रेक दैम. और कुछ लोग उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. नेक्स्ट है, इट इज़ द ऑटम इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में ऑटम सीज़न दिखाया है. द लीव्स ऑन द ट्रीज आर टर्निंग ऑरेंज एंड ब्राउन. जो दरख्तों के पत्तों का रंग है वो ऑरेंज और ब्राउन हो गया है. द विंड इज़ बिकमिंग कोल्डर. ठंडी ठंडी हवा चल रही है. एलन एंड बेटी आर गोइंग होम फ्रॉम स्कूल. एलन और बेटी जो है वो घर वापस जा रहे हैं स्कूल से. दे आर वेयरिंग थिक कोट्स एंड वुलन कैप्स. उन्होंने कोट पहने हुए हैं मोटे से, थिक से, और वुलन कैप्स ली हुई हैं. दे आर स्टॉपिंग टू बाय फिश एंड चिप्स. और वो रुके हैं फिश एंड चिप्स ख़रीदने के लिए. देयर फादर इज़ रेकिंग द लीव्स इन द गार्डन. और उनका जो फादर हैं वो गार्डन से पत्ते इकट्ठे कर रहे हैं. So here is the poem Winter Days. Winter is fun. Winter is good for everyone. हर एक के लिए winter fun और good होता है.
The snow falls soft and white, children shiver in the night. बर्फबारी होती है, सॉफ्ट होती है, वाइट है और बच्चे जो हैं वो शिवरिंग करते हैं, कांप रहे होते हैं रात के टाइम. वी रोस्ट पीनट्स, हम पीनट्स जो हैं वो रोस्ट करते हैं ऑन द फायर, आग में. वी ड्रिंक हॉट टी एंड नेवर टायर, कि हम थकते नहीं हैं और गरम गरम चाय पीते हैं. The leaves are gone, the trees are bare, there is no heat anywhere, कि कहीं पे गर्मी नहीं है, दरख्तों के ऊपर कोई पत्ते नहीं हैं. Make a snowman, make it smile, but don't let it melt for a while. हम snowman बनाते हैं, उसको हंसता हुआ बनाते हैं और वो उसको मेल्ट नहीं होने देते, पिघलने नहीं देते. Winter will come and winter will go, play while you can in lots of snow. कि सर्दियाँ आएंगी, सर्दियाँ चली जाएंगी और हम बर्फ़ में बहुत ज़्यादा खेलेंगे, उतना खेलेंगे जितना हम खेल सकते हैं. नाउ एक्सरसाइज पहले हमारा है बुक वर्क पेज नंबर हमारा 45 और 46 का है. 46 पे आप है और 45 पे कुछ क्वेश्चंस हैं. What are the Bob and Kate doing? They are making a snowman. थर्ड है व्हाट इज़ बॉब्स मदर डूइंग? शी इज़ ड्रिंकिंग हॉट कॉफ़ी. फिर है व्हाट इज़ अ कीनो डूइंग? शी इज़ वाटरिंग द फ्लावर्स इन हर गार्डन. फिफ्थ है व्हाट इज़ सोशी डूइंग? सो शी इज़ पेंटिंग. बी है आंसर दिस क्वेश्चन. इज़ इब्राहिम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर? नो, ही इज़ नॉट डूइंग. सेकेंड है आर सम पीपल ईटिंग बनाना? नो, they are not eating banana, they are eating watermelon. Third, are the leaves turning green? No, the leaves are not turning green, they are turning orange and brown. Number 4, are Alan and Betty going to school? No, Alan and Betty are not going to school, they are going home from school. दिस इज़ द बुक वर्क. फिर इसकी सी पार्ट है, सी पार्ट भी जो है वो आप इसी तरह ही बुक पे करेंगे. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, अंडरलाइन द वर्ब. सो फर्स्ट में आप अंडरलाइन करेंगे आर प्लांटिंग, सेकंड में आर क्लीनिंग, थर्ड इज़ हरिंग, फोर्थ इज़ वर्किंग, फिफ्थ स्टडिंग प्लेइंग. ये है हमारे वर्ब, इसको आपने अंडरलाइन करना है. देन हमारा है ए पेज नंबर 48 पर राइट आ पैराग्राफ, और ये आप खुद करेंगे क्योंकि आपने इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है कि माय नेम इज़ डैश, आई लिव इन डैश, आई हैव डैश ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई स्टडी इन क्लास डैश. सो ये आप खुद फिल करेंगे. नाउ पेज नंबर 50 पे है कंप्लीट द पोइम. ये हमने पोइम कंप्लीट करनी है. स्प्रिंग डेज. Spring is in the air, flowers are everywhere, butterflies are flying free, lots of fruits on the tree, animals come out of play on a lovely April day. Now page number 50 पर है कंप्लीट द टेबल इन द क्लास एक्टिविटी, और ये क्लास एक्टिविटी जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. एम से आपने बॉय नेम लिखना है, गर्ल नेम, कंट्री और मंथ. ए से एंड एफ से दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. यू विल डू इट बाय योर ओन. नाउ कॉपी वर्क पे हमारे पास है वर्ड्स मीनिंग, आइसीलेस, हैंगिंग पीसीज ऑफ आइस, शॉवलिंग, मूविंग स्नो अवे, रोस्टेड कुक्ड, ब्लूसम ब्लूम, रेकिंग टूगेदर. फिर डी है पेज नंबर 47 पे राइट व्हाट इज़ योर फेवरेट सीजन एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ. सो आप इसमें लिखेंगे माय फेवरेट सीजन, स्प्रिंग इज़ माय फेवरेट सीजन because in spring everything looks beautiful and fresh. Many colorful flowers bloom in this season. I also visit many gardens with my parents to see the beauty of nature. There are many flower exhibitions be held in different parks.
Many people visit to see that exhibition. We also planted many new plants in our house. So आप इसको लिखेंगे in a paragraph form. इसी पर सेम पेज नंबर 47 पर एक पिक्चर है और उस पर हमने 5 सेंटेंसेस लिखने हैं बाय यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस. सो फर्स्ट सेंटेंस है आपका A family is celebrating the birthday party of a small boy. Second, there are 8 children in the picture. Third, a small boy is cutting the cake. Fourth, a mother is standing behind the girl and father is taking photograph. Fifth and last line, they all are enjoying the birthday party. नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट ऑफ preposition in the copy. तो आपने ये preposition की एक लिस्ट है and you will write it down on your journal. So about, above, across, after, among, before, behind, below, between, beyond, inside, into, near, off, on, since, through, towards, under, until, within, at, but, over, upon. There are so many prepositions in the English language. It is help to make the meaningful sentence. Without the use of preposition we cannot make the meaningful sentence. After that we have a review 2. हमारे पास review 2 है. अब हम ये करेंगे. That is whole the work should be done on the book. So first exercise है choose the correct adjective to fill in the blanks. The roses in the garden are red. We enjoyed eating the tasty meal. Alia bought a beautiful dress. We should eat healthy food. This is a dash building, tall building. B has changed the underlined words to plural and write them in the sentences. Cut these loaves of bread. Second, these potatoes are brown. Third, the monkeys are on the trees. Fourth, the boys are playing in the park. Fifth, these shelves are big. Now exercise C, page number 52. Write each set of words in the alphabetical order. So first में जो alphabetical orders है apple, grapes, mango, pear. Second, aeroplanes, bus, car, train. Third, basketball, cricket, hockey, snooker. Number D, underline the verb in the each sentence on the line beside it whether the verb is past or present. So first में आएगा present tense, second हमारा है past tense में, third past tense, fourth in present continuous tense and fifth in the present continuous tense. So that's about all my dear students. ये review 2 आपने book पर करना है और exercise 7 में that is the book work and that is the copy work. There is clearly mentioned here. So now do it all your work on the copy and on the book also and make sure the learning as well. So wish you good luck and Allah Hafiz.